हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की थी और 6.1 जिसमें सिमिलर का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था कि दो फिगर सिमिलर कैसी होती हैं। तो वैसे तो सिमिलर के बारे में हम 6.3 में पढ़ेंगे अब दोबारा से, फिर भी बता देता हूं। देखो, सभी सर्कल सिमिलर होते हैं, सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं, सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। और जैसे रेगुलर अगर शब्द आ जाए, रेगुलर, इसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं रेगुलर को, रेगुलर पेंटागोन आ गया, रेगुलर हेक्सागोन आ गया, चाहे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल आ गया, ठीक है। रेगुलर कुछ भी आ जाए, रेगुलर पेंटागोन आता है, रेगुलर हेक्सागोन आता है। रेगुलर को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन रेगुलर का मतलब एक ऐसी फिगर जिसकी सभी साइड इक्वल हो, सभी एंगल इक्वल हो। जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों एंगल 90 के मतलब बराबर होते हैं। तो स्क्वायर भी एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भी समान होती हैं, तीनों एंगल कोण भी समान होते हैं, ठीक है। तो उस वाले को, इस तरह की फिगर को हम क्या कहते हैं, रेगुलर। ये सारी के सारी क्या होती है, सिमिलर। लेकिन अगर खाली रेक्टेंगल लिखा आ जाए, क्या सभी रेक्टेंगल होते हैं सिमिलर, मतलब आयत? सभी रेक्टेंगल मतलब आयत। रोम्बस क्या होते हैं, रोम्बस? नहीं। रोम्बस मतलब क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, वो भी नहीं होते समांतर चतुर्भुज। नहीं, रोम्बस सम चतुर्भुज, वो तो पैरेललोग्राम होती है, ठीक है, सम चतुर्भुज होती है। सम चतुर्भुज इसको हम कह सकते हैं। पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, इस तरह की फिगर। जैसे कि दो रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन फिर भी इस फिगर और इस फिगर में बिल्कुल समानता नहीं दिखाई दे रही हमने। कुछ इक्विलिटरी की दोनों किसी भी तरह से एक जैसी हो, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। रोम्बस, दो रोम्बस हो सकते हैं, एक ये रोम्बस है और एक ये रोम्बस है, इस तरह से फिगर, यानी कि साइड चारों इक्वल होनी चाहिए, इस तरह से हमने रोम्बस बनाना है। तो इस तरह से कुछ मैं बना सकता हूं। दोनों रोम्बस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज अलग अलग तरीके, दोनों अलग अलग तरीके से हैं, मतलब दोनों का डिजाइन अलग अलग है, तो ये हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है। आप क्या कह सकते हो कि रेक्टेंगल और क्या रोम्बस, क्या ये दोनों सिमिलर होते हैं? नहीं। वैसे तो आगे 6.3 में ही पढ़ेंगे। आज हम क्या सीखते हैं, आज सबसे पहले मैं आपको एक थ्योरम बताता हूं जो कि शायद थ्योरम 6.2 है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। कल हमने थ्योरम कर ली थी, आज उसका विलोम करेंगे, कन्वर्स करेंगे। विलोम पार्ट क्या है? सबसे पहले तो कल हमने क्या सीखा था, कल मतलब पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था कि किसी भी त्रिभुज में, ट्राइंगल में, अगर एक साइड के पैरेलल इसके पैरेलल, वैसे चाहे हम इसके पैरेलल इस तरह से ड्रा कर दें, मतलब हो सकता है इस साइड के पैरेलल इस तरह से ड्रा कर दें, ठीक है, वो भी चलेगा। अभी करिए, हम आगे चीजें सीख लेंगे इस तरह से। तो बेस के पैरेलल त्रिभुज ABC में, अगर इस बेस के पैरेलल एक मैंने बीच में कोई भी साइड ली, DEP क्या हो, क्योंकि आपकी शायद मैथ में DE लिख रखा है, वैसे कल मैंने P क्या लेके समझा दिया था। तो ये वाली अगर इसके पैरेलल है, अगर इसके पैरेलल है, तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है DE, ये इस AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। भाई इस साइड का जो रेशियो आ रहा है, जो ये दो पार्ट बने है ना, डी ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक साइड को, और ई ने भी AC को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक AE बना, एक EC बना। इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, ये मान लिया 4 सेंटीमीटर, तो रेशियो कितना आया, 3। दो देखो मैं समझाता हूं। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है,
तो 6/4 कितना आ गया, 3/2। अब बराबर वाले का भी 3/2 ही आएगा। ये कुछ इस तरह से होगी कि मान लेते हैं ये होगी मेरी 4 और 4 तो नहीं मानता, 9 मान लिया। ये 9 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, कुछ इस तरह से। अब 9/6 करेंगे तो कितना आएगा, कट के ये भी कितना आएगा, 3/2। इनका रेशियो बराबर होता है भाई, सीधी बराबर नहीं होती कि ये 6 है तो वो भी 6 सेंटीमीटर होगी, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और हो भी सकता है, वो भी कोई बात नहीं है, हो भी सकता है ये 6 है ये भी 6 आ जाए, ये 4 है ये भी 4 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह की हमने कल सीखी थी। इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई आती है, आप स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ना, स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ना। ऐसे लिखा हुआ आएगा कि इन एनी ट्रायंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड देन इट डिवाइड्स द अदर 2 साइड्स इन इक्वल रेशियो। एक त्रिभुज में आधार के समांतर कोई रेखा खींचे, नाम नहीं दिया हुआ मिलेगा कि डीई, ये आपको अपनी तरफ से मानना है। स्टेटमेंट में आप पढ़ोगे तो उसमें नाम वगैरह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पेपर में आया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सीधा ऐसे लिखा सकता है कि एक त्रिभुज में एक आधार के समांतर या किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई, बस। तो सिद्ध कीजिए कि वो रेखा बाकी की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तो हो गई समान, इस ये वाली आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब इसका कन्वर्स क्या लिखा आएगा, कन्वर्स ये लिखा आएगा कि किसी त्रिभुज में अगर कोई रेखा डी ही है, उल्टा हो जाएगा भाई। कल वाली में क्या था, ये इसके समांतर थे, ये प्रूव करना था। आज ये गिवन मिलेगा कि किसी त्रिभुज में, किसी ट्रायंगल में अगर डीई एक रेखा है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल आपको प्रूव करना है क्योंकि ये कन्वर्स कर रहे हैं। तो फिगर तो यही ले लेते हैं। अब इसमें समझो आप, गिवन क्या हुआ, क्या दिया हुआ मिलेगा, स्टेटमेंट मिलेगी कि किसी ट्रायंगल में किसी साइड पर हो सकता है भाई, इसमें नाम, हाँ इसमें तो नाम मिलेंगे कि डी और ई 2 पॉइंट हैं, डी और ई 2 पॉइंट हैं, सच दैट इन ट्रायंगल ABC D and E are points on AB and AC such that AD by DB is equal to AE by AC। मतलब ये बराबर है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में AB और AC पर 2 बिंदु D और E इस प्रकार से स्थित हैं कि ये टू प्रूव आपको ये करना है कि ये जो DE है ये पैरेलल है, समांतर है, किसके समांतर है, BC के समांतर है। प्रूव आपको ये करना है कि ये जो DE है ये BC के समांतर है, ये चीज प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन इसमें भी करनी है, कल भी हमने कंस्ट्रक्शन की थी, इसमें भी कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। अब हिंदी वाले सारा इंग्लिश में लिखो तो ये कंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में लिखना, ये इंग्लिश में लिखते हैं, ये इंग्लिश में लिखते हैं, यहां पर पता नहीं क्यों रचना लिखते हैं। रचना में यानी कि कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, एक डी से, अच्छा ये कंस्ट्रक्शन में ना तो नहीं चलेगा भाई, ये कंस्ट्रक्शन में नहीं चलेगा, ये हमने प्रूफ में ही समझाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे प्रूफ लिख देता हूं, ठीक है, करना तो है लेकिन यहाँ पे क्या है ना, समझाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि डीई बीसी के पैरेलल है, मान लेते हैं कि पैरेलल नहीं है, लिख देते हैं इफ पॉसिबल डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, ठीक है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना डीई बीसी के समांतर नहीं है, ये लिख देंगे, हिंदी में ये लिख देंगे समांतर नहीं है, माना डीई बीसी के समांतर नहीं है। तब सो एक और लाइन ड्रा कर दी। अब डीई तो पैरेलल नहीं है, एक लाइन डी से एक लाइन और ड्रा कर दी। मान लो कि ये वाली जो लाइन है ना डीएफ है, ड्रा ए लाइन डीएफ पैरेलल टू बीसी। क्या कर दिया मैंने ये कर दिया कि डीई तो पैरेलल थी नहीं, तो कोई और रेखा खींच दी। अब ये इसके पैरेलल है, ये तो नहीं है, एक और रेखा ऐसी खींची गई जो बीसी के पैरेलल है। फिगर पे मत जाना भाई, फिगर में आपको नहीं दिखेगा कि डीएफ पैरेलल है, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है।
लिख सकते हो तब डीएफ पैरेलल बीसी खींची, हिंदी में तो इतना ही लिखना है। अब अगर ये पैरेलल है, इस पे बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा दो, देन तब बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, दूसरा मैंने इसका नाम क्या बताया था, थेल्स थ्योरम, तो इसको थेल्स का विलोम भी कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है, थेल्स थ्योरम, हिंदी में भी लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से, इसमें लिख देना देन बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। इस पे थेल्स थ्योरम लगाओ, डीएफ और बीसी पे एडी बाय डी बी, कल वाली लगाओ भाई, एडी बाय डी बी, और दूसरा पॉइंट है एफ, ए एफ बाय एफ सी, आपको समझ में आया होगा जरूर, ए एफ बाय एफ सी, मतलब अभी हम इस पे थेल्स थ्योरम लगा रहे हैं, तो एक बार इस ई को तो भूल जाओ, ई को तो भूल जाओ, क्योंकि यहां पर हमने डीएफ और बीसी पे हम मान के चल रहे हैं कि जो डीएफ है ना ये इस बीसी के पैरेलल है, तो कल वाली थ्योरम से एडी बाय डी बी और एएफ बाय एफ सी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर, ये इसका क्या नाम था गिवन वाली का, चलो 1 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया, तो यहां पर लिखो फ्रॉम 1 and 2 एडी बाय डी बी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट को राइट के बराबर कर सकते हैं, मतलब ए ई बाय ए सी इज इक्वल टू ए एफ बाय क्या था, एफ सी था, ए एफ बाय एफ सी। यहां से क्या कंक्लूजन निकला, क्या ये बराबर हो सकता है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, ए ई बाय ई सी बराबर है ए एफ बाय एफ सी, एक ही साइड की बात करें तो इसका मतलब ए ई और एफ, ए एफ बराबर होना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं भाई, ए ई और ए एफ बराबर होना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यहां पर आप दो तरह से आगे समझा सकते हो, क्या लिख सकते हो, या तो ये लिख सकते हो विच इज नॉट पॉसिबल, या तो ये लिख सकते हो विच इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, और संभव नहीं का मतलब संभव नहीं कब आता है, सेकंड चैप्टर किया था, नहीं फर्स्ट चैप्टर किया था, जिसमें किया था कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, उसमें हम कुछ मान के चले थे और लास्ट में कंट्राडिक्शन आ जाता है, तो इसमें भी क्या हो जाता है विच इज नॉट पॉसिबल, और पॉसिबल कब नहीं होता, जो हमने मानना है वही गलत मानना है, ये जो मानना है वही गलत मानना है, मतलब नॉट पैरेलल ये गलत है, तो सही क्या है, ये इसके पैरेलल है, बस हो गया प्रूव, एक तो ये रीजन है, ठीक है। यहां पर आप क्या लिख सकते हो, नीचे लिखूंगा शायद आपको दिखाई ना दे, तो क्या लिख सकते हो, विच इज नॉट पॉसिबल, दो तरीके से हम समझ सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देखिएगा ना, ये पॉसिबल सपोज दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, या विच इज कंट्राडिक्शन, कुछ ऐसे तो नहीं, विच आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये लिख सकते हैं, सपोजिशन इज रॉन्ग, सो डीई पैरेलल टू बीसी, पैरेलल टू बीसी, ठीक है, डीई पैरेलल टू बीसी। अच्छा, दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, यहां पर हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, हिंदी में लिख देना भाई यह संभव नहीं है, इसलिए डीई बीसी के समांतर है। दूसरा ऐसा ही कुछ है, मतलब दूसरे शब्द क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां पर ये भी लिख सकते हैं विच इज ओनली पॉसिबल, वो तो मैंने नॉट पॉसिबल लिखा था, और अगर मान लो पॉसिबल है तो सिर्फ एक केस में पॉसिबल हो सकता है, विच इज ओनली पॉसिबल इफ ई लाइज ऑन एफ, कब पॉसिबल हो सकता है, जो ये ई और एफ, लाइज का मतलब होता है ये एक ही जगह पर है, ये ई यहां नहीं है, ये यहीं पर है, या यूं कह लो ये एफ और ई दोनों किसी एक पॉइंट पर है, या तो ये एफ ई की जगह पर है या फिर ये ई एफ की जगह पर है। अगर ये दोनों एक दूसरे की जगह पर हैं तो मतलब डी ई और डी एफ कोई दो अलग अलग लाइन नहीं है, यहां पर मैं एफ की जगह ई भी लिख सकता हूं, विच इंप्लाइज डी ई पैरेलल एफ, नहीं डी ई पैरेलल बी सी, हाँ ये ऐसे लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ वर्ड्स का थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, ठीक है। ये हमारी थ्योरम 6.2 थी, तो ये है विलोम, इसका कन्वर्स, ठीक है, ये ऊपर मैंने नाम लिख रखा, इसको हम थेल्स का विलोम भी कह सकते हैं।
अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। 6.2 का मैंने फर्स्ट सम करवा दिया था, केवल फर्स्ट करवाया था क्योंकि हमने 6.1 भी की थी, थ्योरम भी की थी, तो आज ये थ्योरम 6.2 भी करना और अब जो सम कर रहे हैं वो भी करना। सम नंबर में 2 ले रहा हूं, 2 का मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या वैल्यू दे रखी है? पीई की वैल्यू 3.9 है सेंटीमीटर, ई क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, पीएफ की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर है और एफ आर की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर है। और सबसे पहले ऊपर फिगर में स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर की दो साइड है पी क्यू और आर। देखो फिगर भी बनानी पड़ेगी भाई। पी क्यू आर, ई एंड एफ आर साइड्स ऑन पी क्यू पी आर। ई इसके ऊपर है पॉइंट 1 और एफ इसके ऊपर है, तो ई और एफ को मैंने मिला दिया। लिख रखा है ई पी क्यू के ऊपर लाई करता है, एफ पी आर के ऊपर लाई करता है। अब दिखाना ये है कि क्या ये ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। ये देखो ये सारी चीज दे रखी है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पीई बाई ई क्यू, क्या कहते हैं, ये नाम बदल गए ना, पीई बाई ई क्यू, यही करना है, ठीक है। इज इक्वल टू पीई कितनी है 3.9 और ये कितना है 3, तो इसको पॉइंट हटा के 3.9 यानी कि ये हो गया 30। 3 से काटेंगे भाई 13/10, ये आया। दूसरी साइड वाली ओर पी एफ बाई एफ आर जो कि मेरी 3.6 और 2.4 दे रही है, पॉइंट से पॉइंट कटा 36/24, 12 से काटा 3/2। क्या दोनों बराबर आए? नहीं आए, बिकॉज पीई बाई ई क्यू नॉट इक्वल पी एफ बाई एफ आर। अगर इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल नहीं है। सो कह सकते हो कि ई एफ नॉट पैरेलल, ऐसे लिख दो, नॉट पैरेलल। नॉट है ना, नॉट पैरेलल। हिंदी वाले लिखेंगे भाई समांतर नहीं है, नॉट पैरेलल टू क्या आर लिखेंगे ई एफ क्यू आर के, ई एफ क्यू आर, हाँ ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ठीक है। किस थ्योरम से? जिस थ्योरम से आया है उसका नाम लिखो यहां पर बीच में। किस थ्योरम से? थ्योरम 2 हैं, एक बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, एक उसका कन्वर्स। ये कन्वर्स वाली है भाई। जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो ये इसके समांतर नहीं होती, या जो इसके बराबर होते हैं तो ये इसके समांतर होती है। ये कन्वर्स वाली थ्योरम है। तो लिखो बाय कन्वर्स ऑफ, या तो आप लिख दो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूरा पूरा, या फिर आप लिख दो थेल्स थ्योरम। अगर आपको बड़ा याद नहीं रहता तो थेल्स थ्योरम तो लिख ही सकते हो। हिंदी में भी थेल्स पर में, ठीक है, थेल्स पर में लिख सकते हो, या फिर आधारभूत समानुपातिकता पर में लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगला हमने पार्ट लेना है। अगले में ये वैल्यू चेंज कर दी सारी की सारी, यही चेंज किया ना, वैल्यू ही तो चेंज की। तो देखते हैं ये बराबर आता है कि नहीं आता, उस हिसाब से देखेंगे। ये भी चलो साफ कर देते हैं, लगभग सारा ही साफ हो गया। तो इसमें पीई की वैल्यू 4 है, क्यू ई ये रहा, क्यू ई तो है 4.5 है, ठीक है, ई क्यू या क्यू ई। पी एफ 8 है, आर एफ 9 है, ठीक है। तो पीई बाई क्यू ई, अगर आपको क्यू ई लिख रखा है तो चलो क्यू ई लिख देना, ठीक है। इसको लिख देंगे क्यू ई, इसको लिख देंगे आर एफ, ठीक है, यहां पर लिख देंगे आर एफ, ठीक। और ये पीई मेरा 4 है, क्यू ई मेरा 4.5 है। पॉइंट हटाओ भाई, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर मतलब 40 होगा। कितने से करता? 5 8 जा 5 9 जा 8/9, और ये पी कितना दे रखा है 8 और 9। अरे ये तो बराबर हो गया, ये कटता ही नहीं, सीधा ही इसके इक्वल है। तो विच इंप्लाइज पीई बाई क्यू ई इज इक्वल टू 8, नहीं ये और ये बराबर है पी एफ बाई एफ आर, या आर एफ था, आर एफ
आर एफ, ठीक है, पी एफ बाय आर एफ, किस थ्योरम से, कन्वर्स थ्योरम से, ये हर क्वेश्चन में लिखना है, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या फिर पूरा लिखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पी एफ नहीं क्या था वो, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यही करना है। थर्ड पार्ट में भी इसी तरह से पी क्यू बाय पी आर, थर्ड पार्ट में देखो भी, अच्छा तो उससे पहले थर्ड पार्ट से पहले एक चीज समझ लो, जो आपके एग्जाम्पल में है वो मैं सीधा रिजल्ट बता देता हूं, बाकी आप एग्जाम्पल पढ़ लेना, वो आगे जो 3 दिन बचेंगे ना, 3 दिन उसमें कर लेना। अगर मान लो कि ये पीई बाय ई क्यू बराबर होता है पी एफ बाय एफ आर, मैंने इसको उल्टा कर दिया, एक एग्जाम्पल है उसमें उल्टा कर इसी तरह से किया हुआ मिलेगा, ई क्यू बाय पीई और इज इक्वल टू एफ आर बाय पी एफ प्लस 1 कर दिया, ई क्यू पीई प्लस 1। एक बार समझ लेना, वो एग्जाम्पल भी मैं बाद में समझा रहा हूं क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। कौन सा एग्जाम्पल है देख लेना, मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है। एलसीएम लिया, एलसीएम आया पीई और यहाँ पर ये आया ई क्यू प्लस पीई इज इक्वल टू ये आया पी एफ और ये आया एफ आर प्लस पी एफ। ई क्यू में पीई जोड़ा, ई क्यू में पीई जोड़ा, पूरा पी क्यू बना, ध्यान से समझना, पी क्यू बाई पीई इज इक्वल टू एफ आर में पी एफ जोड़ा, एफ आर में पी एफ जोड़ा, क्या बना, पी आर बना बाय में पी एफ। यहां से इसको कन्वर्स अगर मैं कर दूं, उल्टा कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, पीई बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। मैं ये कहना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि जब ये लाइन इसके पैरेलल हो तो जरूरी नहीं कि हमेशा पीई बाई ई क्यू आएगा। यहां पे देखो पीई बाई पी क्यू लिखा, क्या लिखा है, पीई, मतलब ये वाला पार्ट लिया और फिर पूरा ले लिया पी क्यू, तो जैसे इस तरफ लिया ना वैसे ही उस तरफ लेना है, पी एफ बाई पी आर पूरा लेना है, पीई बाई पी क्यू कर दिया तो पी एफ बाई पी आर कर दिया। अब मान लो मैं इस तरफ से कुछ चेंज करके कर रहा हूं, जैसे कि मान लो क्यू ई और बाई पी क्यू कर दो, मतलब इस छोटे पार्ट के बाय में अगर पूरा पार्ट कर दिया जाए तो उधर से भी इस छोटे पार्ट के बाय में ये पूरा पार्ट होगा, मतलब जैसे इधर लिख रखा है वैसे ही उधर लिखना है। कहने का मतलब इससे मैं 6-7 रिजल्ट निकाल सकते हैं, 6-7 कैसे, देखो क्या क्या कर सकते हैं। अब ये समझ गए किस तरह से आया है, +1 करके एग्जाम्पल आया, ये भाई पहले इसका कन्वर्स कर दिया, फिर दोनों तरफ मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करके एलसीएम लिया, फिर से मैंने इसका कन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। अब देखो यहां से मेरे पास जो जो यूज हो सकता है मैं वो समझाऊंगा। देखो मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं, अगर मैंने इधर से पीई बाय में ई क्यू किया इक्वल टू, तो उधर से पी एफ बाय एफ आर कर देंगे, क्यों, क्योंकि बाय में ई क्यू है, ई क्यू है तो उधर बाय में क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला पार्ट एफ आर, समझो ऊपर पीई है, पी तो पी के सामने वाला ही होगा, बात को समझ रहे। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, मतलब अगर मैं उल्टा लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा, ई क्यू बाई पीई, इस तरह से ई क्यू बाई पीई इज इक्वल टू, अब इधर मैंने देखो ई क्यू लिया है, ई क्यू के सामने वाला पार्ट क्या लोगे, एफ आर या आर एफ, और बाय में ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पी एफ, समझ रहे हो, ये भी लिख सकते हैं। मान लो मैंने पीई बाई पी क्यू लिखा, कर सकते हैं, ये सारे के सारे थेल्स थ्योरम ही है। अगर मैंने पीई के बाय में पी क्यू लिखा तो उधर से पी एफ बाय पी आर कर देना, पी एफ बाय पी आर कर देना, समझ गए। मान लो कि मैंने, अच्छा इसका उल्टा भी कर सकते हैं ना, पी क्यू बाई पीई, कुछ भी कर सकते हैं, इधर से क्यू ई बाई पूरा पी क्यू ले सकते हैं। अगर इधर से मैंने क्यू ई लिया तो उधर फिर आपको लेना पड़ेगा एफ आर, एफ आर के बाय में पी क्यू के सामने वाला पूरा पी क्यू लिया है तो पूरा पी आर होगा। मतलब इस तरह से कई सारे रिजल्ट बन सकते हैं, इसका कन्वर्स कर सकते हैं और दूसरा रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब थर्ड में है ना, थर्ड में डिफरेंस क्या है, क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में जो वैल्यू दे रखी है वो पी क्यू की दे रखी है 1.28,
पी आर की दे रखी है 2.56, पीई की दे रखी है 0.18 और पी एफ की दे रखी है 0.36। ठीक है, अब बाय में देखो पहले क्या करते थे, पीई बटा ई क्यू करते थे, यहां पर ई क्यू नहीं दे रखा, क्या दे रखा है पीई और पी क्यू, तो पूरा करेंगे पीई बाय पी क्यू करेंगे, पी की वैल्यू 0.18 और इसकी वैल्यू 1.28, पॉइंट से पॉइंट का, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट नीचे 2 ऊपर, फिर पॉइंट से पॉइंट हट सकता है, और इसको हम पीई बाय पी क्यू, हाँ ठीक है। अगर कटता है कितने पे कटता है, 2 से तो कटता ही है, 2 के अलावा 4 से नहीं कटता, मतलब 9 बाय में 64। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, उधर से फिर क्या लेना पड़ेगा, पी एफ बाय में पी आर, पी एफ है 0.36 बाय में 2.56, 36 बाय में 256 इज इक्वल टू 4 से इसको काट सकते हैं, 9 4 से इसको काटेंगे तो 64 ही आएगा। देखो भाई बराबर है, ये दोनों बराबर हैं तो क्या कह सकते हैं, पैरेलल है। ठीक है, दूसरा ये कर सकते हैं, अगर आप लगाना भी चाहो पीई बाई ई क्यू, देखो हमारे पास पीई है पी क्यू है, तो क्या आप ई क्यू नहीं निकाल सकते हैं, पूरा पीई में से, पूरा पी क्यू में से पीई माइनस कर दो, मतलब 1.28 में से 0.18 माइनस कर दिया तो ये बचेगा 1.10। इस तरह से आप ई क्यू भी निकाल सकते हो, अगर आपको वही पिछले वाला जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया है। अगर आपको एफ आर निकालना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पूरा पी आर में से क्या माइनस कर दो, पी एफ माइनस कर दो, पी एफ माइनस कर दो। पी आर कितना है 2.56 में से माइनस कर दिया 0.36, माइनस करेंगे तो 2.20 और 2.20। अब आप फिर से वही कर सकते हो, बाय में कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल का रिजल्ट बताया है वो जरूर याद रखना, क्योंकि वो बीच बीच में कहीं कहीं यूज हो सकता है, उसकी भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकंड सम के बाद में हम आते हैं थर्ड सम पे। थर्ड सम की फिगर, ठीक है, थोड़ा सा इसको किस तरह से बनाते हैं, यहां से यहां, चलो जैसे भी है, ए बी सी डी और एक बीच में लाइन है एम एल एन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन थर्ड सम में क्या दे रखा है, इन फिगर, आप क्या लिखो, इन फिगर एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी। ठीक है, सी बी सी डी इन फिगर, आकृति में, हिंदी वाले क्या लिख देंगे, आकृति में। टू प्रूफ, ये इंग्लिश में ही लिखना, ये ठीक रहेगा, वैसे सिद्ध करना है, प्रमाण, ये लिख सकते हैं। सिद्ध क्या करना है, ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय में ए डी। ठीक है, प्रूफ कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सबसे पहले इसको लो, बिकॉज, क्योंकि एल एम पैरेलल सी बी, इसको पढ़ो, एल एम कहां पर है, सी बी कहां पर है, एल एम ये रहा, सी बी ये रहा, ये आपस में पैरेलल है। तो अगर मैं नीचे वाली फिगर को छोड़ दूं, ऊपर वाली पे देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इस साइड को डिवाइड करेगी और इसको डिवाइड करेगी। क्वेश्चन के हिसाब से आप ए एम बाय एम बी भी लिख सकते हो और ए एम बाय ए बी भी लिख सकते हो, ए एम बाय ए बी सीधा लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख सकते हो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से
ए एम बाई ए बी कर सकते हो भाई, इज इक्वल टू, दूसरी साइड क्या करना पड़ेगा, अब देखो ए एम बाई ए बी कर दिया तो दूसरी साइड ए एल बाई ए सी करना पड़ेगा, ए एल बाई ए सी करना पड़ेगा, ठीक है। ए एम लिया तो ए एल लेना पड़ेगा, ए बी लिया तो ए सी लेना पड़ेगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब मान लो कि आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते, जैसे पहले हम चल रहे थे कि हम पहले कर रहे थे ए एम बाई एम बी, इस तरह से कर रहे थे ना, ए एम बाई ए बी, और ए एल बाई एल सी इस तरह से कर रहे थे, ए एम बाई एम बी और ए एल बाई एल सी, क्योंकि एक एम पॉइंट आया एक एल पॉइंट आया। अब ये इससे आगे क्या करना है, ये कन्वर्स करके ऐड करना पड़ेगा, जो मैंने एग्जाम्पल में समझाया था। यहां से आप इसको कन्वर्स करना, आप सीधा करना, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी है और छोटे लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ए एम एल सी बाई में ए सी, क्या कर दो, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो एम बी बाय में ए एम प्लस 1 एल सी बाई ए सी प्लस 1, यहां से इसका एल्शियम लिया, ए एम बी प्लस ए एम, यहां से इसका एल्शियम आया ए सी नहीं था, ए एल था, लिखा था ना, यहां पर लिखना ही ए एल था, ये शायद एल था, बाद में मैंने इसका सी बना दिया, एल था ये, एल सी बाई ए एल। बताओ क्या आया, एम बी में ए एम जोड़ेंगे तो क्या बना, ये मेरे पास बना ए बी और ए बी बाई ए एम, इधर ये क्या बना ए सी और ए सी बाई ए एल। इसको कन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो ए एम बाई ए बी और इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी, ये वाला रिजल्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब इतना लंबा होगा फिर दूसरे पार्ट में, तो देखो अभी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, उसी से निकलता है। तो सीधा ही हमें यहां पर, क्योंकि मुझे छोटा करना है, अगर आप छोटा तरीका अगर आपको याद है और आता है तो समझ जाना, क्या कर देना, सीधा ए एम बाई ए बी और इज इक्वल टू उधर से हो जाएगा ए एल बाई ए सी और इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना, बस इतना सा काम चल गया। अब ये दूसरा पार्ट है, तथा एल एन पैरेलल सी डी, वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, अगर हिंदी में लिखेंगे तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता। अब एल एन और सी डी लिया है, एल एन नीचे, अब ऊपर वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को छोड़ दिया तो मैंने यहां पर ले लिया ए एन बटा ए डी, ए एन बटा पूरा ए डी क्या है, क्योंकि यहां पर भी तो देखो ए एन बटा ए डी। अब कैसे पता चलेगा, फिगर को देख के पता चलेगा, मतलब जो प्रूव करना है उसको देख के। तो मैंने यहां पर लिखा ए एन बटा ए डी बराबर किसके हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला तो है ही नहीं, फिर यही बचा ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ऐसे लिखोगे ए एन बटा एन डी ए एल बटा एल सी, फिर वो +1 करके आपको करना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा। अब यहां से सीधा 1 एंड 2, सीधा के फ्रॉम 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट को लेफ्ट के इक्वल कर दो, हो गया हमारा क्वेश्चन। ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, ठीक है, हो गया ये मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3rd था। इस तरह से करने हैं भाई आपको, बिल्कुल ये सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो, थेल्स थ्योरम, क्योंकि यही थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम यही कहती है कि ये बाकी दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। अब रेशियो में इसका रेशियो निकाल सकते हैं, 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 मतलब हमारी मर्जी है, रेशियो इक्वल होगा, ये कह रखा है, अपोजिट का और इसका, अपोजिट साइड का, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो
अगला लेते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम की फिगर बनाते हैं। ये वाली बी ए सी, इससे यहां लिया, इससे यहां लिया, इससे यहां लिया। अच्छा, इसी तरह से है डी एफ ई, ठीक, ये हो गया। और गिवन में फोर्थ सम में क्या गिवन है? आकृति में, इंग्लिश वाले इन फिगर, आकृति में डी ई पैरेलल ए सी व डी एफ पैरेलल ए ई। और ये सिद्ध करना है टू प्रूव बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी। प्रूफ बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले इसको लेते हैं, बिकॉज डीई पैरेलल एसी, और ये डीई और एसी है कहां पर? ये रहा डीई, ये रहा एसी। आप एक बार के लिए इस एफ को छोड़ दो और एफ वाली लाइन को छोड़ दो, इसको दोबारा बना लेंगे, ठीक है? इसको दोबारा, तो इसको भी दोबारा बना लेंगे, कोई जरूरत नहीं है ना। एक बार के लिए डीई और एसी लेते हैं, तो सीधी सी बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा? बी डी बाई डी ए कर रखा है इसमें, नहीं, ठीक है, और बीई बाय ईसी। इस फिगर को देख के बाय बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम लिख लेना पूरा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूरा लिखना भाई। बी डी बाय में डी ए इज इक्वल टू और बीई बाय में ईसी, ये इक्वेशन नंबर 1 आई, समझ गए ना? अभी हम उसको मिला लेते हैं दोबारा से, ठीक है? ये और यहां पर क्या लिखा था? एफ था, समझ गए? कौन सी लाइन ली थी मैंने? डीई और एसी। अब ये वाली, इसके बाद ये वाली लेनी है, तथा ऑल्सो डीएफ पैरेलल एई। अब ये वाली डीएफ कहां पर है, एई कहां पर है? ये रही डीएफ और ये रही एई। अब इसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए, भूल जाओ, मैं साफ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वाली फिगर लेनी, सी भी नहीं लेना, इसको भी छोड़ दो। फिर क्या करना पड़ेगा? बी डी बाई डी ए, किससे? बाय बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। छोटा नाम लिखना है, थेरिस थ्योरम लिख दो बस, बहुत है। अच्छा, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू, ठीक है, सी तो लेना ही नहीं, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई, एक समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या था? बी एफ बाई एफ ई। तो दोनों में अब की बार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या पुट वैल्यू ऑफ 2 इन 1, एक ही बात है ना। 1 की 2 में रखो, 2 की 1 में रखो, या फिर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से। लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है ही, राइट को भी राइट के बराबर कर दो, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? बी ई, ये क्या था? बी एफ बाय एफ ई और बी ई बाय ई सी, ये वाला हो जाएगा। देखो इसको, इस तरह से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए और एक थ्योरम हो गई। अभी 1-2 और कर लेते हैं, इसी तरह का थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से इसमें थ्योरम हमने लगानी है, ठीक है? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। 5th की फिगर बना लेते हैं, बस एक 5वां और करेंगे, बाकी कल करेंगे। कल मतलब अगली वीडियो में। तो ये है भाई 5th की फिगर। एक बीच में इस तरह से है, यहां पर मिला रखा है, यहां पर मिला रखा है,
इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया, इस तरह से भी ज्वाइन कर दिया और आपस में भी ज्वाइन कर दिया। जैसी फिगर है यहाँ पर पॉइंट पी ई क्यू आर ओ डी एफ, सारे पॉइंट दे रखे हैं जितने भी हैं डी, ठीक है। और गिवन गिवन में क्या है, इन फिगर आकृति में डीई पैरेलल ओ क्यू व डीएफ पैरेलल ओ आर। टू प्रूव क्या करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। प्रूफ पिछले सम की तरह, जो दोनों सम के हैं उसकी तरह इसमें भी दो लाइन पर, तो पहले एक वाली को ले लेते हैं, बिकॉज डीई पैरेलल ओ क्यू। अब हमें ट्राइंगल वो लो जिसमें डीई और ओ क्यू है। डीई कहां पर है, ये रही डीई, ओ क्यू कहां पर, यहां पर। तो इनको छोड़ के बाकी सारे को पूरे को छिपा लो, बस यूं समझो ये है ही नहीं, सिर्फ हमारे पास एक ही ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल पी ओ क्यू। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, बस सिर्फ इस पे फोकस करो, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, सिर्फ इस पे करो। अब आपको करना क्या है, ये डीई है, दो पॉइंट हैं ई और डी, तो मतलब पीडी बाई डीओ, ठीक है, ये क्या है पी इज इक्वल टू किसके होगा, दूसरा पॉइंट ई, पीई बाई ई क्यू, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी हम बाकी फिगर को पूरी को छोड़ रहे हैं, इसको हमने छोड़ दिया, तो पी डी बाई डी ओ इज इक्वल टू पीई बाई ई क्यू, ये होगा, ठीक है। इस फिगर को लिया, दूसरा इसको लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना। ऑल्सो अब डीएफ इसको ढूंढते हैं पैरेलल ओ आर, ये कहां पर है, ओ आर नहीं होगा, एक मिनट, शायद कुछ गलत लिख दिया है, डीएफ, हाँ ओ आर ही है, ठीक है। यहां पर क्या था, क्यू आर, फिर ये मेरा ये गलत है, ओ क्यू नहीं, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब हमें लेना है डीएफ और ओ आर, मतलब अब सिर्फ ये वाली फिगर लो जिसमें डीएफ और ओ आर आपको दिखाई दे रहा है, उस वाली ट्राइंगल को लो। क्या ये ट्राइंगल है ना, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम एक ट्राइंगल पे ही लगती है, आप इस वाली पूरी ट्राइंगल को लो, इन ट्राइंगल पी ओ आर, वही बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, कौन सी में, पी ओ आर में। इसमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ये डी पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा पी डी बाई डीओ, इस लाइन को छोड़ दो, ये हमें दिक्कत दे रही है, इसको अभी बाद में बनाएंगे, पी डी बाई डीओ और पी एफ बाई एफ आर, पी डी बाई डीओ और पी एफ बाई एफ आर, और ये इक्वेशन कौन सी हो गई, 2। क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट के बराबर है, तो राइट के बराबर कर सकते हैं, मतलब पीई बाई ई क्यू बराबर कर सकते हैं पी एफ बाई एफ आर, ये हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, पी एफ बाई एफ आर, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन यहीं पे पूरा नहीं होता, क्योंकि प्रूव तो हमने ये करना था, तो अब तक जो आया है उसको देखो आप, पीई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर आया, ध्यान से देखो इस फिगर में, कहां पर पीई है, कहां पर ई क्यू है, कहां पर पी एफ है, कहां पर एफ आर है, देखो पीई बाई ई क्यू है कि नहीं है, इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। अगर मैं इस बीच वाली पूरी को इसको मिला दूं, 1 मिनट के लिए आप बाकी सबको भूल जाओ, मतलब इस ओ को, इस वाली लाइन को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इस डी पॉइंट को भी छोड़ दो, तो ये क्या कहता है, पीई बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर। हमारी थ्योरम आज जो मैंने करवाई है 6.2 कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड का रेशियो बराबर आ रहा है, तो उन दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन इस वाली लाइन के कैसे होगी, पैरेलल होगी, किससे होगी,
बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो मैंने आज ही बताई है। क्या कहता है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, पैरेलल नहीं है, इक्वल है, रेशियो इक्वल है, इस साइड का इस साइड के ये जो रेशियो अगर इक्वल आ रहा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली जो ये लाइन है, जो EF है, ये पैरेलल किसकी होगी, इसके पैरेलल होगी, क्या वो R के पैरेलल होगी। यही हमने प्रूव करना है। और ये किसे पहले कौन सी लगी, थेल्स थ्योरम, फिर कौन सी लगी, थेल्स थ्योरम, फिर कौन सी लगी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये आज के हमारे सम थे, 5 सम मैंने करवा दिए हैं। बाकी हम फिर अगली वीडियो में बनाएंगे धीरे धीरे, और साथ ही साथ एग्जाम्पल वगैरह आप देखते रहना, क्योंकि इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज से थोड़े से अलग हैं। मेरे पास है नहीं, लेकिन जैसे ही मेरे पास, मैं एडजस्ट करके आपको जो अलग से जो एग्जाम्पल होंगे वो आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, बाकी जो मिलते जुलते हैं वो आप कर सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज बस आप इतने 4 सम करना, थ्योरम 6.2 करना, 6.1 जरूर करना, स्टेटमेंट पढ़ना, समझना क्या दे रखा है क्या। कई बार हमें थ्योरम करनी आ जाती है, पर पेपर में स्टेटमेंट लिख देता, हमें स्टेटमेंट ही समझ। मैंने बच्चों से सुना है, एक बार ये थ्योरम आ गई, जैसे कि हमने दिसंबर में जैसे एग्जाम लिए, पेपर लिए, तो उसमें थ्योरम आ गई, तो बच्चे बोले सर हमें पता ही नहीं चला कौन सी थ्योरम है। आगे 4-5 थ्योरम और है ना, तो सारी स्टेटमेंट आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो अच्छे से उसका स्टेटमेंट जरूर पढ़ना। ओके।